ये न्यूमेरिकल क्लास 9th का है, एनसीईआरटी की बुक से न्यूमेरिकल है। एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। परिकलन कीजिए अधिकतम ऊंचाई जहां तक गेंद पहुंचती है। दूसरा, पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। देखिए दिया हुआ है, क्या क्या दिया है। एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकी जाती है, यानी गेंद का जो प्रारंभिक वेग है वो है 49 मीटर पर सेकंड। दूसरा कह रहा है अंतिम वेग शून्य होगा। शून्य कैसे होगा? कह रहा है कि अधिकतम ऊंचाई जहां तक गेंद पहुंचती है, यानी इसके बाद गेंद ऊपर और नहीं जाती है। ये कब होगा? जब उसका वेग शून्य हो जाए। अतः अंतिम वेग क्या होगा? शून्य होगा। गति के समीकरण से v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v का मान 0, u का मान 49 इंटू 49 माइनस, यहाँ पर माइनस क्यों आएगा? क्यों? क्योंकि गेंद ऊपर की ओर फेंकी जा रही है इसलिए, और गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर कार्य करता है, इसलिए यहाँ पर माइनस होगा। -2 इंटू त्वरण का मान 9.8 इंटू s, चली गई दूरी या ऊंचाई। इसको और सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 2 इंटू 9.8 इंटू एस इज इक्वल टू 49 इंटू 49। एस इज इक्वल टू हो जाएगा 49 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू 9.8। इसको और सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 122.5 मीटर, यानी गेंद द्वारा अधिकतम ऊंचाई तय की गई अधिकतम ऊंचाई होगी 122.5। अब हमें इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट करना है। सेकेंड पार्ट में निकालना है पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय। इसके लिए हम गति के प्रथम समीकरण का यूज करेंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी का मान 0, u का मान 49, यहाँ प्लस की जगह माइनस होगा क्योंकि गेंद ऊपर की ओर फेंकी जा रही है और गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर कार्य करता है। a का मान हो गया 9.8 इंटू टी। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9.8 इंटू टी इज इक्वल टू 49, यानी टी इज इक्वल टू 49 अपॉन 9.8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये लास्ट में आ जाएगा 5 सेकेंड, यानी गेंद पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय 5 सेकेंड था। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। यदि ना समझ में आया हो तो इसको फिर से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।